हंगामे का ये वीडियो है सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जहां एक एएनएम मेडिकल छात्रा का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। असल में जनपद इटावा के थाना सैफई क्षेत्र के अंतर्गत सैफई में स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एएनएम की छात्रा का खून से लथपथ शव थाना वैदपुरा क्षेत्र के अंतर्गत सोनई पुल के पास से बरामद हुआ था। इस छात्रा ने 2023 में मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जनपद औरैया के कुदरकोट की रहने वाली ये छात्रा फर्स्ट ईयर में थी। ये छात्रा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही थी। मृतक छात्रा का नाम प्रिया था और इसकी उम्र 20 साल थी। पुलिस ने इस 20 साल की छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वैसे आपको बता दें कि यूपी के इटावा स्थित सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा की इस हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध में असफल होने के चलते आरोपी महेंद्र ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वो पिछले 2 साल से छात्रा का पीछा कर रहा था और अफेयर का दबाव बना रहा था। मृतक के परिजनों ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की है। कहाँ की रहने वाली है? कुदरकोट की रहने वाली है। बताइए पूरी घटना क्या संदेह है आपको उस पर? महेंद्र बाथम मेरी बेटी को 3-4 साल से परेशान करता था। कई बार हमने उसके पिताजी से, भाई से, उसकी फैमिली में सबसे शिकायत की, लेकिन कोई उस ध्यान नहीं दिया। हमने भी सोचा कि सारी बात ख़त्म हो गई, अब वो परेशान नहीं करता। बिटिया हमारी घर पे रहती थी। इसी साल उसका सैफई नर्सिंग में एडमिशन हो गया, पहली साल थी तो वो यहाँ रह रही थी। यहाँ हॉस्टल में बच्चों ने बताया वो महेंद्र यहाँ आता था, कई बार आता था और उसको फ़ोन करता था, बात भी करता था। और आज वो ही लेके गया हमारी बिटिया को 10 बजे, वहाँ 10 बजे 10-11 के बीच में। महेंद्र कहाँ रहता है? महेंद्र कुदरकोट में रहता है, होरी मोहल्ला। होरी मोहल्ला जी। अच्छा, आपको पड़ोसी है मतलब? जी हाँ, वही मोहल्ले का ही है। अच्छा, तो पूरा यकीन है? पूरा हाँ, सच है? पूरा यकीन नहीं, मतलब कन्फर्म है। जी। मैं झूठ किसी का नाम ऐसे नहीं रखे, कन्फर्म है। ठीक है। महेंद्र शादीशुदा है? महेंद्र शादीशुदा है। अच्छा, पहले कभी महेंद्र के घर पे शिकायत सब कई बार की हमने, कई बार उनके भाई से की, अरविंद से भी की। जी। और अरविंद के पास मेरी बिटिया ने परसों फ़ोन भी किया जी। और उससे कहा भैया महेंद्र को मना कर दो, हमारे पास फ़ोन ना करें। हमने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। वो बार बार हमको फ़ोन करता है, उसको समझा दो ना, कुछ हो जाएगा। अच्छा, अरविंद उसका भाई? अरविंद उसका भाई। आज उसको जब हमने फ़ोन करके कहा उससे, तब उसने ये बात कही कि चाची प्रिया का परसों हमारे पास फ़ोन आया था रात को लगभग 10-11 के बीच में, तो प्रिया हमसे ऐसे ऐसे करी। तो अरविंद को हमारे पास आके बताना चाहिए, प्रिया का फ़ोन आया, ऐसे करी, चाची पूछो क्या बात है। अच्छा। नहीं बताया। आज जब हमने अपनी बिटिया के बारे में पूछा, तब अरविंद ने हमको ये बात बताई। महेंद्र के पिताजी का नाम क्या है? राम रतन बाथम। राम रतन बाथम। करता क्या है वैसे महेंद्र? महेंद्र गाड़ी चलाता है। गाड़ी, सवारी गाड़ी चलाता है मतलब? हाँ, ट्रक चलाता है? इको। अच्छा, इको वैन चलाता है। हालांकि इस मामले पर संजय कुमार एएसपी इटावा ने बताया कि प्रेम संबंध में विफल होने के बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। नामजद मुख्य आरोपी और उसके वाहन को हिरासत में ले लिया गया है। कल 14/3/2024 को वैदपुरा थाना जनपद इटावा में एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, जिसमें जो है पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया है। साथ ही साथ इसमें अवगत करा दूं कि जो मृतका की मां है, उनके द्वारा 302 आईपीसी का अभियोग दर्ज करा दिया गया था और जो नामजद अभियुक्त थे वो जो कुदरकोट जनपद औरैया पड़ता है, लड़की जो है यहाँ से एएनएम का कोर्स कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी और मूलतः कुदरकोट जनपद औरैया की निवासी थी। और जो नामजद मुलजिम है वो बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनके एक ही गली के रहने वाले हैं तथा उनमें मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा अन्य अभियुक्तों को भी जो उनके रिश्तेदार हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इस प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को। जो मुख्य अभियुक्त है नामजद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ वो गाड़ी जिसमें मृतका को, विक्टिम को ले गया था मुख्य अभियुक्त, वो भी बरामद कर लिया गया है। बाकी जो आला कत्ल है वो भी बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार से जो है एक बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को। साथ ही साथ इसमें भी अवगत करा दूं कि जो नामजद मुलजिम है, जो भी इसमें शामिल हैं गुनाहगार, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, एनएसए की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस ने मामले में फॉरेंसिक टीम द्वारा एकत्रित सभी साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कार्रवाई कराते हुए नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। एक युवक ने अपने प्रेम प्रसंग में असफल होने पर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एएनएम की प्रथम वर्ष की छात्रा की हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक वह पिछले 4 वर्ष से परेशान कर रहा था, तो वहीं पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए उसको आला कत्ल
और गाड़ी के साथ बरामद कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रेम प्रसंग के चलते उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उस शव को वहां सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से 8 किलोमीटर दूर एक नहर के किनारे सोनई पुल के पास फेंक दिया था। देर रात पुलिस ने गिरफ्तारी की और एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।